नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 2 मई शनिवार बीकानेर, चूरू, जोधपुर की खास खबरें। बीकानेर में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में फंसे बाहर के श्रमिक अब घर वापसी के लिए जिद करने लगे हैं। पीबीएम के ईएनटी हॉस्पिटल के पीछे वीरा देवी धर्मशाला को क्वारंटाइन कैंप बनाया हुआ है। दोपहर बाद रसोई चुपचाप डूंगर कॉलेज पहुंच गए। उनकी जिद थी कि उन्हें घर भेजा जाए। उनकी इस जिद के कारण एक क्वारंटाइन कैंप में पीबीएम हॉस्पिटल के स्टाफ के खाने और नाश्ते की व्यवस्था बिगड़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि कैंप में रह रहा स्टाफ नाराज होकर सुबह पोर्च में इकट्ठा हो गया। सूचना मिलने पर प्रभारी चिकित्सक मौके पर पहुंचे, रसोइयों को समझाकर वापस काम करने के लिए राजी किया। बीकानेर में हथियारों के रखरखाव में पुलिसकर्मियों की लापरवाही और ड्यूटी के दौरान बेवजह गोली चलने की घटनाएं को देखते हुए राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को डीजी प्रशासन कानून व्यवस्था एमएल लाठर ने हिदायत दी है कि जब तक फायर ना करना हो ट्रिगर पर उंगली नहीं रखें। पुलिसकर्मियों की ओर से हथियारों के रखरखाव और लोडिंग अनलोडिंग के समय लापरवाही बरतने पर गोली चलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि पाली की तरह ही अलवर जिले में भी गोली चलने की घटना हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट पर कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में रेड जोन में आई बीकानेर जिले को बड़ी राहत मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में जिले को रेड से निकालकर ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। यहां सामने आए सभी पॉजिटिव मरीजों के उपचार के बाद नेगेटिव होने और नए मरीज सामने नहीं आने पर यह बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ जिला प्रशासन ने संभाग मुख्यालय के चारों थाना क्षेत्रों के कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों में चरणबद्ध छूट देने का मानस बनाया है। ऑरेंज जोन में आने पर अब कुछ और दुकानों व संस्थानों को खोलने की छूट मिलने की उम्मीद बंधी है। चूरू के सुजानगढ़ में लॉकडाउन में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बेचने पर पुलिस ने कार्रवाई कर 2 जनों को गिरफ्तार किया। इनसे हजारों रुपए का माल सहित बाइक भी जब्त की। पुलिस ने बताया कि कोठारी रोड स्थित रामदेव जी मंदिर के पास 2 जने बाइक पर घूमकर तंबाकू गुटखा बेच रहे हैं। सूचना के आधार पर पता करने पर शहर के रविंदर पुत्र मनोज अग्रवाल व प्रकाश पुत्र भगवानाराम शर्मा तंबाकू बेच रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया। चूरू के रतनगढ़ में अवैध शराब बेचने वाले पुलिस से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। वहीं पुलिस की सतर्कता के कारण उनको सफलता नहीं मिल पा रही। पुलिस ने गांव पाबूसर व देवीपुरा में राशन की दुकान व कूलर में छिपाकर अवैध शराब बेचते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राशन की दुकान से 13 बियर व 33 पौवे देसी शराब के जब्त कर बिरबल जाट निवासी पाबूसर को गिरफ्तार किया। इसी तरह देवीपुरा के पास होटल पर गोलसर निवासी 27 वर्षीय रंजीत उर्फ रंजीत जाट चालू कूलर में शराब छुपाकर बेच रहा था। पुलिस ने कूलर से 45 पौवे देसी शराब में कूलर जब्त कर रंजीत को गिरफ्तार किया। चूरू के सादलपुर में ब्राह्मणों का बास हाल मलवास निवासी विवाहिता को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर कुंड में डालने को लेकर सिद्धमुख थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार पुष्पा पुत्री गजानंद ने रिपोर्ट दी है कि उसकी शादी 9 जुलाई 2008 को राकेश पुत्र महेंद्र ब्राह्मण के साथ हुई थी। पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी, ननद ने दहेज के 51,000 रुपए व बाइक लाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की। 30 अप्रैल की शाम आरोपियों ने खेत में मारपीट की और जान से मारने की नियत से खेत में बने कुंड में डाल दिया। जोधपुर जिले में कोरोना संक्रमण का काल में डोर टू डोर सर्विस सैंपलिंग व स्क्रीनिंग के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने पर 24 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट प्रांगण में जिला कलेक्टर प्रकाश में सम्मानित किया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महिपाल भारद्वाज ने बताया कि चिकित्सा कर्मियों, लैब टेक्नीशियन, कनिष्ठ सहायक अध्यापकों सहित अन्य कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। देश के अलग अलग कोने में रहने वाले प्रवासियों के पलायन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जोधपुर में आने के लिए अब तक 36,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है, जबकि यहां से अलग अलग प्रदेशों में जाने वाले की संख्या करीब 33,000 है। यह सूची लगातार अपडेट हो रही है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने पर जिला प्रशासन को जोधपुर के बनार थाना अंतर्गत सुडेर के ढाणे स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आसपास के 3 अन्य कच्चे मकान चपेट में आ गए। घरेलू सामान, अनाज, 10,000 रुपए और आभूषण जल गए। ग्रामीणों ने नगर निगम की एक दमकल से आग पर काबू पाया। थानाधिकारी अशोक आंजना के अनुसार सुडेर की ढाणी में पथनाड़ा भीलों का बास निवासी हजारीराम भील, उसके पुत्र बीजाराम, बस्तीराम व जीवनराम के मकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने पड़ोस के 3 कच्चे मकान भी चपेट में ले लिए। इन मकानों में रखे सोने चांदी के आभूषण, 6 बोरी गेहूं व बाजरे की 1 बोरी, 1 मोटरसाइकिल व 10,000 रुपए जल गए।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again